हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं बहुत ही नामचीन बदमाश कहूं या पहलवान कहूं, माशाल्लाह बहुत किसी मतलब पहचान के मोहताज नहीं है। बहुत फेमस, बहुत शोहरत पाई है इसने अपनी जिंदगी में। काला पहलवान अपना आप में एक बहुत बड़ी मतलब तोप है मेवात के अंदर। तो आइए अब रूबरू कराते हैं पहलवान साहब से। तो पहलवान भाई, जो हम आपकी जी वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो पब्लिश करेंगे हम। जी। कोई आपको दिक्कत नहीं है? मतलब पूरी पब्लिक देखेगी इस वीडियो को। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो काला पहलवान, ये आपका नाम काला पहलवान ही है, कुछ और नाम है? नहीं, कड़े पहलवान के नाम से जानते हैं जी मुझे। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद वकील। मोहम्मद वकील, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। इस नाम से नहीं जानते मुझे कोई। अच्छा हाँ। भाई, हमारे वकील भाई के नाम राशि निकले हैं काला पहलवान, बहुत अच्छी बात है। अच्छा काला पहलवान जी, जी मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही करूंगा कि जो आप मतलब इस लाइन में आए थे, आपका हमने देखा है भाई बदमाशी के नाम, बदमाशी वाली लाइन में आपका बहुत नाम और खौफ रहा है। जी। तो मतलब कैसे आप इस लाइन में कैसे आ गए? कैसे शुरुआत हुई आपकी इस लाइन में? इस लाइन में जी कुछ तो मजबूरी थी मेरे पे, अच्छा घर परिवार से। जी। इसलिए घर परिवार की क्या मजबूरी थी ऐसी? ऐसी मजबूरी थी, घर में हमारे कुछ नहीं था, बहुत खस्ता गरीब हालत घर थे। हाँ, हाँ। गरीब घर से थे। इसलिए मैंने ये लाइन में पढ़ा था। कुछ साथी थे मेरे, उनके साथ धीरे 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 इस काम में पढ़ता चला गया मैं। ना आप तो शुरू से पहलवान थे ना, पहलवानी करते थे, फिर वहाँ से अचानक कैसे हुआ? पहलवानी करता था मैं जब तो मैं कुछ नहीं जानता था। हाँ। मुझे दुनियादारों से कोई लेना देना नहीं था, बस खाली मैं कुश्ती लड़ता था अपने, बस इसी पे ध्यान था। फिर हाँ। कुछ मजबूरी घर में ऐसी आ गई थी जिसलिए मैं इस काम में पड़ा था। हाँ, ज्यादा हाँ। गरीबी में आ गया था, घर ज्यादा है। हाँ, मतलब आप गरीब थे तो हम पहले से ही, कुश्ती जब मैं लड़ता था जब से ही गरीब थे हम। फिर उसके बाद में कुछ मजबूरी घर की ऐसी आ गई थी जिसलिए मैं इस काम में पड़ा था, नहीं और कोई कारण नहीं था कि मतलब खाली भाई शौक के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, शौक के लिए शौक नहीं के लिए करे। नहीं। नहीं, नहीं, जैसे मतलब कितने बहन भाई थे आप? 7 तो भाई हैं हम, अच्छा, 3 बहन है। सबसे बड़े आप हो? नहीं, मुझसे बड़ा एक और है। मतलब दूसरे नंबर के हो आप? हाँ, तो दूसरे जिम्मेदारी पूरी थी। जिम्मेदारी दूसरे थी। नंबर का हाँ, भाई होता है, वो भी जिम्मेदारी होता है। जिम्मेदारी थी मेरे पास हाँ। बहुत बड़ी, घर परिवार की। फिर आप जैसे फिर आप पहलवानी करते थे, उसके बाद फिर आप किसके साथ जुड़े? ऐसा कौन इंसान शख्स आपके पास आया जिसने आपको इस लाइन में लाया एकदम? या आप किसी से संपर्क करें, किसी गैंग से या कि छोटे मोटे जो चोर डकैत होते हैं इनसे? नहीं नहीं, गैंग कुछ नहीं थे। करसद पहलवान बीसरू, हम दोनों यार थे, खास जिगरी। पहलवानी भी हम साथ ही करते थे दोनों। वही पहलवानी था। हाँ, वो भी पहलवान था। हाँ। अच्छा, आप ये क्या अखाड़े में थे? एक ही अखाड़े में थे। कौन सा अखाड़ा था वो? वो बीसरू का खड़ा था, मुफीद। अच्छा, आप यहाँ मुफीद से चलकर पहलवान। वहां जाते थे? हाँ आपके गुरु मुफीद पहलवान? हाँ, मुफीद उस्ताद थे हमारे, उसके पास हम जाते थे। मेरी और अरशद पहलवान की दोनों की ज्यादा बैठक थी। आपकी बचपन से ही मतलब पहलवानी में रुचि थी, पहलवानी ही करते थे आप बचपन से ही, है ना? नहीं, मैंने बचपन से तो नहीं की, अदपरे से 17-18 साल की उम्र में, 17-18 साल की उम्र में पहलवानी करी थी। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है फिर? पढ़ा तो मैं कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, 8-7 क्या पढ़ाया आपने? सही बात। जो ये सुनते हैं कि ये नासिर पहलवान है, ये भी आपका ही चेला रहा है? नासिर जो फिलहाल दुनिया में, देश में नाम कमा रहा है। ये मेरा चेला था।
ये मेरे पास आता था गांव का अखाड़ा। अच्छा, जो ये नासिर पहलवान है, ये नाम लेता है आपका काड़ा पहलवान, मेरे उस्ताद हुआ करते थे, तो वो आप ही है ना? मैं ही हूँ। अच्छा अच्छा। हमारे गांव का ये अखाड़ा यहीं आता था मेरे पास हो। अच्छा, पहलवान एक देश विदेश जा जा के आपका नाम रोशन कर रहा है, कैसा फील होता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई, नाम हो रहा है मेरे चेले का, बहुत अच्छी साथ में बात है। आपका भी हो रहा है। साथ में मेरा हो या ना हो कोई बात नहीं है, सबसे बड़ी बात पर ये सबसे होती है- बड़ी बात है मेरा चेला भाई नाम कर रहा है, हिंदुस्तान केसरी बना था वो, 1-2 बार विदेश टूर भी है उसके। हाँ, ये आदमी के लिए सबसे बड़ी बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि उसका मैं- चेला अगर आगे जाता है तो उससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। मैं उसकी बहुत बड़ी इज्जत करता हूँ, अच्छा। वो भी मेरी बहुत इज्जत करता है। जब दिल्ली से आता था वो मेरे पास आके रुकता। मतलब शुरुआती दौर वो आपके साथ रहा था ना? फिर आप ये हाँ, बताओ, हमें- जैसे आप अब ये बताओ क्राइम की दुनिया में जैसे आप बढ़ते गए, आप कैसे कैसे बढ़े क्राइम की दुनिया में? फिर आप जैसे सुना है हम आपके ऊपर इनाम भी रही थी। हाँ, इनाम रही थी। मैं 11-12 साल फरार रहा था। इनाम कितनी रही थी आपके ऊपर? 1 लाख रुपए थी यहाँ से, हरियाणा से। अलग स्टेटों की तो अलग है, यहाँ से तो 1 लाख रुपए की थी हरियाणा से। हाँ, फिर कितने दिन फरार रहे आप? मैं 11-12 साल फरार रहा था। जब आप जैसे फरारी काटते थे, आपकी कैसी जिंदगी रहा करती थी उस टाइम, घर वालों के बारे में, या आप घर भी आया करते थे, या फरारी कहाँ कैसे काटा करते थे आप? मैं घर आता था बस ऐसे ही खाना पीना करके अपने फिर निकल जाता था नमाज पढ़ने के लिए। बहुत कम रहता था घर। ये जिंदगी बहुत बदतर है, बदमाशी लाइन की। बेशक। हकीकत पे जावे इंसान तो बहुत बदतर जिंदगी है बदमाश होगी। इसमें क्या क्या नुकसान है ऐसा? इसका नुकसान भाई, घर परिवार परेशान रहते हैं, आप खुद तो परेशान रहता है ज्यादा, घर परिवार भी बहुत परेशान रहते हैं इससे। और आप ये बताओ, फिर जब आपने फरारी काटी उसके बाद फिर आपको कहाँ से अरेस्ट किया था, कैसे पकड़ा था? सर मैं पकड़ा नहीं था किसी ने, मैं खुद सरेंडर हुआ था। 11-12 साल मैंने फरारी काटी थी, काफी पुलिस आती थी, फिर बाद में तो पूरा गांव मेरा ब्लॉक कर दिया था। मिलिट्री आई थी, BSF, ओहो। बहुत काफी फोर्स आई थी। इनकाउंटर का आदेश थे बस इनकाउंटर वो। के लिखित में आदेश थे? हाँ, मिलिट्री तो उसी के पास चलती है उसी के जो बेस पर कुछ आती है, होता सही। है। हाँ, नहीं, हमें बस ऊपर वाले की दुआ थी, गरीब गांव बस्ती की दुआ थी, बस मुझे अल्लाह ने बख्श दिया। आप कैसे नहीं। अरेस्ट हुए, या क्या कारण था अरेस्ट हुए, या वैसे आप जब वो रेड पड़ी किसके थी, थ्रू हुए थे अरेस्ट? BSF की जब रेड पड़ी थी तो मैं वहां से तो बच गया। घेर लिया था मैं चौगर कहाँ से, तो वहां से मैं बच गया था। फिर बाद में 12-13 दिन बाद में उस रेड से पेश हुआ था, गांव ने पेश करा था मैं। बहुत अच्छा। गांव बहुत अच्छा है, जितनी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है। अच्छा, हाँ, फिर आप कहाँ की जेल में रहे थे? गांव वालों को प्यार नहीं बचा लिया आपको? और नहीं, सही मायने में बहुत पूछे ना, दुआ थी गांव बस्ती की, हाँ। बहुत दुआ थी, इसलिए मुझे अल्लाह ने बख्श दिया। बस। किसी की दुआ कबूल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद आप कहाँ की जेल में रहे थे? मैं यहाँ से गया था जी नीम का जेल, वहाँ जाकर वो सल्ली बदमाश है उसका, बुरा सर। बुराक सर को, बुराक सर, उसने एक पहलवान से कुश्ती करा दी मेरी जेल के अंदर? जेल के अंदर। वो काफी मेवाती थे वहाँ, सारे इकट्ठे होके मेरे पास आ गए थे। वो फरीदाबाद का ही था वो पहलवान, उससे मेरी कुश्ती कराई, मैंने चित कर दी। मार दिया वो। हाँ। हाँ, शर्त लगी या वैसे ही कुश्ती हुई? वो कहा नाम है, ज्यादा पार्टी लेवल रहती है ना, जैसे हाँ। जेल में भी ऐसी पार्टी रहती है। हाँ। हाँ, तो
वो प्रशासन नहीं कराई होगी वहाँ? प्रशासन मौजूद रहे ना वो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप फिर फिर कराई होगी ना? प्रशासन ने आपको सम्मानित भी किया होगा वहाँ पे? हाँ, काफी लोगों ने मुझे, वो नगद चलते थे उसमें पैसे नीम का जेल में। किसी ने, वहाँ पैसे तो इतने रहते नहीं है, हाँ, वहाँ किसी पे पे अपना 100 है, टाइम पास किसी पे करना। 10 है, किसी पे 50 है, किसी पे 5 है। मैं तो नाट गया था मैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए आपका। उनने मेरे लिए तकरीबन 4,042 रुपये दिए थे। फिर मैंने वो गरीबों पे वहीं खर्च कर दिए। हाँ। मैं नाट गया था मैं कि मुझे एक हाँ, रुपया नहीं चाहिए। वहाँ तो सब परेशान ही रहते हाँ, हैं। मुझे तो आप ये बताओ फिर आपकी, जैसे आप जेल में थे, फिर जेल में कितने साल काटी, कैसी जिंदगी रही वहाँ जेल की जिंदगी का अनुभव क्या बोलता है वहाँ का? अनुभव ये बोलता है सर, जेल की जिंदगी, इंसान वहाँ मौत मांगता है। ओहो। इतनी बदतर जिंदगी है वहाँ। जो नया आदमी जाता है ना, उसके आंसू नहीं टूटते हैं, आँख के इतना आंखों के आंसू नहीं टूटते हैं, वो रोता ही रोता है, कुछ कहता ही नहीं। अब वहाँ काफी दिन हो जाते हैं, जिन आदमी को, उनको तो आदत पड़ जाती है, फिर भी कुछ नहीं है, सब यही वो करते हैं। फिर वहाँ परेशानी क्या होती है जो इतना दिक्कत होती है? हम यहाँ भी घर में ऐसे रहते हैं, फिर वहाँ ऐसे क्या परेशानी होती है? परेशानी ये होती है सर, अंदर ही अंदर रहते हैं, 4 दीवारी के अंदर रहते हैं। वहाँ प्रशासन की डांट सुनते हैं भाई। बाहर तो इंसान आजाद रहता है, शायद माँ बापों की भी नहीं सुनता इंसान बाजू टाइम। तो वहाँ जो कुछ भी नहीं है इंसान, उसकी सुननी पड़े। सुनते हैं सब। कोई ऐसा कोई वे भी था वहाँ, कोई गैंगस्टर जो आपको जैसे धमका कर रखता हो, जैसे आप कोई और ऐसा मिला कोई वहाँ? नहीं, मुझे कोई नहीं मिला ऐसा बदमाश। सभी बदमाशों से मेरी मुलाकात थी वहाँ जेल में, नाम की वजह से मुलाकात हुई। देखा तो मुझे किसी ने नहीं, सबसे दुआ सलाम थी, सब मेरे पास आते थे, दुआ सलाम करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे एक्चुअली में एक चीज ये कोई है वकील धमकी भाई, देता हो, कोई डरा के रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। काला पहलवान का जो नेचर है ना, वो बहुत मीठा नेचर है। हाँ, ये चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, उसको अपना बना लेता है। शरीर भी कुछ बढ़िया था असल में नहीं, ना? शरीर तो है ही अब माशाल्लाह। तो जब तो मुझ में 108 किलो वजन था, जब मैं जेल में गया था 108 किलो। 108 किलो वजन, वो तो ठीक था। मैं जेल में भी, अच्छा, अलवर जेल में जाके मुझे बीमार पड़ गया था मैं। अलवर जेल काटी आप? जी, 1 साल वहाँ काटी थी, और भौंसी काटी थी 8-7 महीने, और महीना 1.5 महीना नीम का काटी थी। टोटल कितनी काटी? टोटल मैंने 24 महीने काटे थे। 24 महीने कुछ दिन। हाँ, कितनी बार जेल गए आप? सिर्फ एक बार गया था, एक बार गया था आपने? जिंदगी में एक बार गया था। एक बार जेल जाने के बाद उसके बाद ऐसे कैसे आपको एक्सचेंज कर रहे थे नीम का से भौंडसी अलवर, ऐसे कैसे? मुकदमे थे मेरे पास जगह के, अच्छा, अलग अलग तो उस हिसाब थाने से के। हाँ, जैसे अब ये जिला पलवल है, फिर नुहू है, ऐसे अलग अलग स्टेटों के, अच्छा, जैसे जिलों के मुकदमे थे। अलग स्टेटों के भी मैं वहां भी गया था। अच्छा, जैसे आपको नीम का जेल में आपको पहलवान मिला था, और कहीं भी ऐसे पहलवान मिला था आपको जेल में जिसने मिला आपका था, हाथ मिलाया हो? मिला था वहाँ भौंसी जेल में। वहाँ हमारे मुसलमान भाइयों ने, सबन ने इकट्ठे होकर उससे क्या कहा था, वो था छारा मांड होती, छारा मार। गुड़गांव के पास। हाँ, उससे कुश्ती बध गई थी मेरी। फिर वो सुबह उसको पता चला कि नासिर पहलवान का भी उस्ताद है। फिर वो सुबह की कुश्ती थी, मेरे पास आए हमारे मुसलमान भाई ने, चलो भाई। मैंने की चलो जी भाई। वो पहलवान आया ही नहीं बैरिंग में से। घबरा गया हो। एक तो आप नासिर पहलवान के गुरु थे, हाँ। एक तो उसके अंदर ये खौफ था, और दूसरा खौफ ये कि गब्बर के ऊपर भी 50,000 का इनाम था, आपके ऊपर 1 लाख का इनाम था। ये भी तो था। इनाम बदमाश रहे हैं भाई साहब। और अब जेल काटने के बाद अब यहाँ आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये और बता दो जरूर सभी के लिए।
आप जैसे भाई- जेल से आए, अब जेल काटने के बाद उसी लाइन में हैं या सब चीज छोड़ के तैयार की है? और बताओ सबके लिए। मैंने ये थोड़ी जिस आवाज- दिन मैं जेल से आया था उसी दिन मैंने तौबा करके निकला था कि मैं जिंदगी में कोई बदमाशी लाइन का ये काम नहीं करूंगा और किसी बदमाश को अपने पास नहीं आने दूंगा, हाँ, ताकि जेल में मुझे सब मालूम हो गया था कि कोई किसी का भी नहीं है। आदमी अपने ऊपर आती है, जो भी आफत मुसीबत आती है वो खुद ही इंसान झेलता है, दूसरा इंसान कुछ नहीं। दूसरा इंसान तो ये है भाई, बहका सकता है बस। हाँ बहकाते हैं खाने पीने के लिए, बस इतना ही है कि। और मैं उस दिन जब जेल से बाहर आया था मैंने कसम खाई थी बदमाशी लाइन की, मैं दोबारा ये हरकत नहीं करूँगा। और ये है भी कुछ नहीं, ये काम बदमाशी का कुछ भी नहीं है। ये तो एक घर को उजाड़ती है बर्बादी। और अपनी जिंदगी को खराब करती है, बच्चों की करती है ये बदमाशी लाइन, बच्चों की जिंदगी खराब करती है, अपनी तो है ही है, बच्चों की भी ज्यादा करती है। अब अच्छा, आप- कोई बदमाश ऐसा भी आया आपके पास जिसने आपसे ये कहा हो कि काड़ा भाई मुझे तो आप जैसे ही बनना है? आपकी लाइफ में कोई आया है? आए थे बहुत से जो नए लड़के डोलते हैं ये हवाबाजी में, हाँ। बहुत कहते हैं कि मैं भाई जैसा बन जाऊं। फिर आप उनसे क्या कहते हो? मैं उनसे यही कहता हूं कि ये अच्छा काम नहीं है, बहुत बुरी जिंदगी है, मुझे देख लो मैं कैसे डोलता हूँ, नहीं मैं किसी रिश्तेदारी में जाता हूँ, नहीं यार दोस्त के पे जाता हूँ, मैं अपने घर गांव में रहता हूँ। मैं अब तो आप सब जगह जाते होंगे ना? अब तो मैं हाँ। सब जगह जाता आप हूँ। पहले की जिंदगी अच्छा, बात एक चीज और है पहलवान, जैसे आपको कहीं तक ये लगता है, मुझे तो लगता है आपको देख के अगर आप इस लाइन में नहीं होते तो इंशाल्लाह इंडिया में कोई नाम रोशन करते आप पहलवानी में। वो तो अल्लाह की मर्जी है, किसको क्या बनाना? क्या बना दे किसको घटा दे, वो तो अल्लाह की मर्जी है। बाकी मैं तो यही कहना चाहता हूँ सभी भाइयों से, जो नए बच्चे, जो नौजवान जो इस काम के लिए हिरस करते हैं, भाई हम बदमाश बने, चोरी डकैती जो भी लूट, ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ जिंदगी खराब करनी है अपनी। अपनी जिंदगी को खुद खराब करता है इंसान। एक तो मजबूरी के कारण होता है, एक शौक के लिए होता है। मजबूरी में भी आदमी इस कदम को ना उठाए। आपकी जैसे मजबूरी रही, फिर आप उसका फायदा उठा, फिर आपको कुछ आप मजबूरी में जैसे काम कराए डकैती, फिर उसमें कुछ फायदा मिला आपको? फायदा मिला बता दो, फायदा है इसमें, नुकसान मिला था अगर आप? भाई इसमें फायदा क्या है, अब देख नहीं रहे हो तो आपके सामने ही था कि भाई मैंने मजबूरी में कोई काम कर लिया था, उससे उसकी वजह से मैं फिर ये दलदल है धंसता ही चला गया, जिंदगी मेरी खराब होगी। शायद जो नासिर पहलवान का नाम है वो अपना चेला ही है, चेला ही था, वो मेरा चेला है, शायद उसकी जगह पे मेरा भी नाम होता, या उससे बढ़कर होता या उससे घटकर, ये तो अल्लाह की मर्जी है। ऐसा नहीं है जैसे अब आप जेल काट आए, सब फारिग हो, अब आप अब नहीं कर सकते हो क्या पहलवानी स्टार्ट? नहीं, अब तो काफी टाइम निकल गया। नहीं, किसी भी गेम की उम्र नहीं होती। कोई आपने सुना होगा एक 40 साल की उम्र में बना था पहलवान, पूरे देश हिंद कैसे बना था? बात तो सही है सर, मेरी परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। कितने बच्चे हैं आप? एक लड़का है, एक लड़का है। एक लड़का ही लड़का है, अल्लाह उसकी जिंदगी दे। अब क्या पढ़ाई करता है? पढ़ाई करता है। अब आप इस टाइम अब क्या काम कर रहे हो? आप क्या मजदूरी करते हो या क्या करते हो इस टाइम? अब तो मैं खाली रहता हूँ फिलहाल, अब मैं कुछ नहीं करता। फिर कैसे चल रहा है घर ऐसे चल रहा है सर, गाड़ी है एक हमारे पास, उमर चाचा चलाता है। अच्छा, उसमें साजे में गाड़ी ले रखी है हमने।
ये जैसे बड़ी हाँ, गाड़ी होती है जो बड़ी कलकत्ता गाड़ी, साइड में हाँ चलती वो है। लंबे टूर पे चलते, वो टेलर होता है, हाँ हाँ हाँ। वो टेलर ले रखा है 22 13। भाई साहब ने गलत काम सारे छोड़ दिए हैं। अब जो ये मजदूरी करता है इसको मजदूरी बोलते हैं। जैसे गाड़ी होती है जिनमें माल भर के आता है, दूर जाते हैं कलकत्ता अलवर साइड, ट्रांसपोर्ट जैसे ये काम होता है जो उसको कर रहा है भाई साहब। अच्छा, मतलब कितने साजी हैं उसके अंदर? मैं और मेरा चाचा बस दो ही है। वो गाड़ी पे रहता ड्राइवर कोई और है, रखा? नहीं वो खुद खुद ही है, चलाता है? मेरे चाचा खुद ही ड्राइवर है। अब ये बताओ जैसे आप ये काम कर रहे हो बिल्कुल एक नंबर काम, अब उस पहली वाली जिंदगी में और इस जिंदगी में क्या फर्क दिख रहा है अंतर आपको? जमीन आसमान का फर्क है सर। हाँ, आप अब जैसे हमारे साथ बैठे हो पहले बैठ नहीं पाते किसी के साथ है। नहीं, उस किसी के पास नहीं बैठता था मैं ऐसे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का वक्त या 5 मिनट का वक्त निकालता था अपने चेला के लिए। तो मैं नासिर पहलवान के लिए तो काफ़ी टाइम निकाला था मैं। जब मैं फरार था, जब भी मैंने आ जाते थे बहुत उसके पास? नहीं, मेरे पास ही तो रहता था वो। 12 साल मैंने फरारी काटी है। मैं उसको वहीं यहीं गुथाता था अपने गांव के अखाड़े पे। हमारा उस्ताद था जब्बार पहलवान, जब्बार पहलवान कौन से गांव से? हमारे गांव का ही अच्छा, है। आपके गांव का ही? जी, वो आपके उस्ताद थे? वो अब मेरे उस्ताद थे। अब वो इंतकाल हो गया उसका। हाँ, इस दुनिया से रुखसत हो गए। 12 साल होगी शायद उसको गुजरे। जब आप जैसे फरारी काटते थे उस टाइम आप यहाँ घरे आके सोते थे या फिर कहीं बाहर कहीं जंगल में ऐसे सोया करते थे? मैं किसी के भी घर सो जाता था गांव में। कोई मुझे ये नहीं कहता भाई ऐसे कैसे। हाँ, कोई भी बेचारा अल्लाह का बंदा, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। सभी की इज्जत करते थे कि ये आपके गांव में आपकी जो एक इमेज होती है वो साफ सुथरी है बिल्कुल, बिल्कुल जी। और अल्लाह ने अब भी बरकरार बना रखी है। जैसे ये होते हैं गुंडा टाइप के, चोर डकैत टाइप के लोग होते हैं, इनको तो कोई अपने पास शरण कोई नहीं देता है। घर में आपको क्यों देते थे? ऐसा क्या क्वालिटी थी आपके अंदर? वे तो उनके अंदर सब ऐब होते हैं। सर एक तो ऐब इंसान में ज़्यादातर ये है जुआ का, शराब का। शराब के आदी होते हैं, जुआ के, जना के, ये सबसे बुरे काम है। खैर जो चोरी डकैती कर रहा है वो तो अपने लिए कर रहा है। ये शराब है, जना है, तो इसलिए पब्लिक उससे नाराज रहती है उस इंसान से। हाँ, जो नशेड़ी और जनाकारी हाँ। जो लोग होते हैं इनको अपने घर के सामने भी खड़े होने में लोग वे हाँ, उनसे आप परे नहीं थे। नहीं, कोई अल्लाह का शुक्र है ऐब मुझ में नहीं नशा था। जिना ये कोई चीज ये हमने नहीं ये है। भी सुना है आप इस शुरू से ही 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। काफी टाइम हो गया मुझे। जब पहले तो मैं नहीं पढ़ता था, 12 साल पहले तो मैं नहीं पढ़ता था। 12 जब मैं इस लाइन में पढ़ा था मैंने कसम खाई थी, एक तो किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं करूँगा जो मेरे ऊपर आँच आए कोई, और किसी के लिए किसी को मैं मुखबरी नहीं करूँगा, मुखबरी की। और इनकी मैंने कसम खाई थी कि किसी के साथ मेरी तरफ से कोई परेशानी हो गांव में बाहर, जैसे वो आड़ोस पाड़ोस के गांव में हमने किए थे, क्राइम बाहर किए थे। हाँ, इसमें हाँ, अगर कोई काम करा यहाँ दिया नहीं किए। धंधा संधा तो बाहर ही हाँ, किया है। आज तक मेरे पास जैसे काफ़ी बदमाश है मेवात में, कुछ सबको मैं जानता हूँ, सब मुझे जानते हो। सबके पास ही पंचायत वगैरह जैसे रहती है, सबके पास पहुँच गई होगी। मेरे पास आज तक ये काम नहीं हुआ, ना कोई मेरे पास आया। मैंने कि ऐसा कर्म किया ही नहीं जो मेरे पास पंचायत आए। ये बताओ, ये मेन क्वेश्चन है, अब भी आपके पास कोई गुंडा टाइप का आदमी या कोई भी ये लेकर आता है कि काले भाई ये काम है, इसमें आपको 2 लाख मिलेंगे, 10 लाख मिलेंगे, आप इस काम को कर दो? अब भी कोई आता है ऐसा बढ़ावा देने के लिए? आते हैं, कुछ आदमी आते हैं, मैं उनसे साफ मना कर देता हूँ, मैं इस काम को नहीं करूँगा, मैंने ये छोड़ दिया, कसम खा ली मैंने
कि ये काम है ही नहीं, कुछ जिंदगी खराब है इसमें। फिर आप भाई, उनको भी समझाते हुए मैं कहते थे? उनसे कहता हूँ भाई इस काम को क्यों कर रहे हो, मुझे देखो ना। हाँ, जब मैंने ये काम छोड़ दिया तो यार तुम तो कुछ नहीं हो यार, कमाल कर रहे हो यार। हाँ, वो कहते हैं भाई ठीक है उस्ताद, जो भी मैं मुझसे छोटे हूँ मुझसे उस्ताद कहते हैं। सभी बदमाश मेरी इज्जत करते हैं, जो गांव बस्ती के बहुत प्यार दिया सभी भाइयों ने, और जो बदमाश है वो भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अब फ्यूचर ऑफ मेवात हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हो नई पीढ़ी को? आज जो नए जवान है। भाई मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जो नए नौजवान आए हैं इस लाइन में पढ़ रहे नए नए भाई, भाई वो इस काम को मत करें, इस काम को मत करें भाई। बहुत बुरी जिंदगी, ये अच्छा काम नहीं है। भाई सभी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी भाई कोई भी नौजवान साथी अब काले पहलवान भाई वकील के पास इस सोच लेकर ना आए कभी भी कि हम काले के पास जा रहे हैं, गलत काम करता है उससे जुड़ेंगे हम। ऐसा नहीं है, भाई साहब ने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं बिल्कुल। अब भाई एक नंबर की जिंदगी गुजार रहा है, और अपनी भी जिंदगी अच्छी गुजारो और भाई साहब को अच्छी जिंदगी गुजारने दो, ठीक है। इसी वजह से भाई साहब ने हमें बुलाया है और इस वीडियो को बनाया है ताकि लोगों को ये पता चले कि जो भी गलत काम है सारे मैंने छोड़ दिए हैं बिल्कुल। ऐसा ही है? ऐसा ही है सर, मैं दोबारा ये काम हाँ, नहीं करूंगा, नहीं मैं अपने परिवार में किसी को ये काम करने दूंगा। जो नौजवान इस काम को लेकर आते हैं नहीं उनको मैं ये काम करने दूंगा। मैं तो उनको समझ देता हूँ, अगर मैं चाहता मैं तो गांव में काफ़ी ऐसे तरीके के इंसान खड़े कर देता नौजवानों को बिगाड़ के। जो भी नया लड़का मेरे पास आया था भाई उस्ताद हमको भी इस काम में, मैं उनको धमका देता ताड़ देता था। मेरी बहुत बुराई की बात है, किसी के बच्चे को खराब करना, उसका जीवन खराब करना बहुत बुराई की बात है। मेरी तो सभी भाइयों से यही गुजारिश है कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, भाई पढ़ाई से जिंदगी बन जाएगी इंसान की। हाथ जोड़ के भाई सब काम को छोड़ो, पढ़ाई पे लग जाओ।